Good morning, student. In previous class, we see that what do you mean by what do you mean by decimal? डेसिमल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहा जाता है कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो हो, रिमाइंडर जो है जीरो बचता हो, तो उसका जो डेसिमल होता है टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर जो है क्या जीरो को छोड़ करके जो कुछ भी नंबर बचता हो उसको जो है हम लोग बोलते थे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के बाद जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब के सब रेशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, जितने भी जो है रेशनल नंबर होते हैं वो सब के सब जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, IRN, इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, यह यहाँ तक तो हो गई थी बातें, ठीक है। तो हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए अब हम जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी अगर फ्रैक्शन की बात की जाए, कोई भी फ्रैक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं 4/5 लिख दिए, तो अब जो है 4/5 लिख दिए, तो ये इसका जो डेसिमल दो ही प्रकार का होगा, या तो है टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पर 5 लिख दिए और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो यह होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर रिमाइंडर नहीं जीरो आए, अगर जीरो के स्थान पर 1 2 3 से लेकर के 9 तक नंबर आए तो यह हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बातें हो गई कि जीरो को छोड़ करके कुछ भी नंबर आए तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब जो है देखिए बहुत बड़े बड़े नंबर हमारे के पास है। अब उसको हर जो है नंबर को, हर जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो ये कितना लंबा प्रोसेस होगा, लंबा प्रोसेस होगा ही, ठीक है। जब लंबा प्रोसेस होगा तो इस डिफिकल्टी को देखते हुए मैथमेटिशियन ने बोला कि अच्छा कोई रूल बनाया जाए ताकि हम लोग जो है क्या करें, हम लोग जो है कोई भी डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम जो है आसानी से क्या कर सके, चेक कर सके। ओके, तो वह रूल जो है क्या है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि हम लोग जो है बिना डिवाइड किए हम यह पता कर लेंगे कि इसका जो डेसिमल है, बिना डिवाइड किए इसका जो है डेसिमल है, इस फ्रैक्शन या इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड किए हम लोग इसका जो है क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ओके, कैसे पता करेंगे, तो उन्होंने यह बताया कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो यदि उसके डिनोमिनेटर को ले, न्यूमरेटर से नहीं मतलब है, इस किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में के डिनोमिनेटर को लो, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कर दो, यदि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर ओनली 2 हो, क्या हो, ओनली 2 हो, और ओनली 5 हो, ओनली क्या हो, 5 हो, और बोथ 2 and 5 हो, और बोथ 2 and 5 हो, देन इट्स डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल होगा वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई भी रेशनल नंबर ले लो, या तो कोई रेशनल नंबर लो या तो कोई फ्रैक्शनल लो, यदि डिनोमिनेटर के पास प्राइम फैक्टर केवल 2 हो, केवल 5 हो, और बोथ 2 and 5 हो, तो इसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, जीरो जरूर होगा। लेकिन यदि ऐसा न हो 2 और 5 के अलावा कोई 3 भी सम्मिलित हो जाए डिनोमिनेटर में, तो इसका जो डेसिमल होगा
इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए यहां से, यहां कह रहा है कि द डेसिमल ऑफ एनी फ्रैक्शन, द डेसिमल ऑफ द एनी फ्रैक्शन p बाई क्यू और एनी रेशनल नंबर p बाई क्यू इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इसको जो है टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर 2 और ओनली 5 और बोथ 2 एंड 5, या तो 2 और 5 बोथ दोनों हो, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, डिनोमिनेटर के पास 2 और 5 और बोथ 2 एंड 5 के अलावा कोई दूसरा हो, इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे 1/2, अगर हम 1/2 को लें, 1/2 को लिया जाए तो 1 में अगर हम 2 का डिवाइड करें, देखिए 1 में 2, नोमीटर कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखता है। डिनोमिनेटर कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 2 5 या 10, डेसिमल बार गया, यानी कि 0.5। इसका जो है रिमाइंडर क्या आ गया, कुछ नहीं, 0 0 बचा, यानी कि यह जो है इसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो डिनोमिनेटर देखिए, बिना हम यहाँ तो डिवाइड किए हैं इस तरह से, यहाँ आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, केवल 2 है, सीधा सीधा इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या होंगे, इंड वाले, इंडिंग डेसिमल वाले होंगे। ठीक है, कोई 2 प्लेस पर अंत हो जाएगा, कोई 1 प्लेस पर अंत हो जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद जो अंक है वो इंड हो जाएंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वो इंड नहीं होंगे, बल्कि बढ़ते ही जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 3/4, 3/4 का अगर 3/4 में अगर हम डिवाइड करें, 3 का अगर 4 में डिवाइड किया जाए तो ऑटोमेटिकली देखिए भाई, 3 में 4 का डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यह भी डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है। 1/6, अगर 1/6 को देखा जाए तो देखिए 1/6 है, देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ से 1/6। हम डिनोमिनेटर ले लें, डिनोमिनेटर क्या है, क्यू का मान क्या है, 6, 6 का प्राइम फैक्टर होगा क्या, 2 × 3। तो यह जो डेसिमल होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, 2 तो सही है, लेकिन 2 के अलावा क्या है, 3 है। अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 होना चाहिए, केवल 3 होना चाहिए, या केवल 2 और 5 हो, तभी डेसिमल इसका टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 इसके अलावा कोई दूसरा नंबर इसमें सम्मिलित हो जाए, इंक्लूड हो जाए, तो इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, NT। ठीक है, 1/15 है, इसका डेसिमल क्या होगा, देखिए 1/3 × 5, तो 1 बाई कितना हो गया, 1/3 × 5। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 और 5 दोनों है, तो इसका जो डेसिमल होगा वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो आप लोग इस तरह से कर लोगे, बहुत ईजी है। देखिए और एग्जाम्पल दे रहे हैं, 1/3 के पावर 8, 2 के पावर 100 इंटू 5 के पावर 60, क्या इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, बोलिए। इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, 3 के पावर 8 का मतलब 3 × 3 × 3 8 बार, 2 के पावर 100, 2 × 2 × 2 100 टाइम्स, 5 के पावर 60, 5 × 5 × 5 60 टाइम्स। तो इसका जो डेसिमल होगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि 2 के पावर 100, 5 के पावर 60, ये तो सही है, लेकिन 3 के पावर 8 आ गया, इस कारण से इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए और एग्जाम्पल इसका, 2/10 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 315 है, और देखिए भाई आगे है 315, देखिए 315 है, 315/5 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 3 के पावर 11, 5 के पावर 6 और 2 के पावर 9, यह है। इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल जो है क्या होगा, इसका भी डेसिमल जो है हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि 5 के पावर 2 है, 3 के पावर 11 है, 5 के पावर 6 है, 2 के पावर 9 है। यहाँ पर 5 के पावर 2, 5 है, 2 है, यहाँ पर क्या आ गया, 3 है। तो यानी कि इसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए
आगे है हमारा, आगे है 11295 बाई 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 99 है, यह है। अब इसका डेसिमल बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए 11295 है, 2 के पावर 8 है, देखिए 2 के पावर 8 है, 5 के पावर 99 है, यानी कि 2 और 5 डिनोमिनेटर में क्या है, केवल 2 है, डिनोमिनेटर है जो ओनली 2 एंड ओनली 5 एज ए फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो इसलिए ड्यू टू दिस रीजन इट्स डेसिमल्स विल बी टर्मिनेटिंग, इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब देखिए 1017 बाई 5165, 500 क्यू इक्वल टू 5165 इक्वल टू 5 जो है 5 से क्या करोगे, 5 इंटू 1033, 5 इंटू 1033 हो जाएगा। इसका डेसिमल होगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि 5 तो है, ये 1033 यह क्या है, प्राइम नंबर है, 1033 कटेगी नहीं, तो 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर है यहाँ पर, तो इसका जो डेसिमल होगा वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, तो उसका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको जो है डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है डिनोमिनेटर से, बल्कि हम लोग उसका जो है उसको जो है डिनोमिनेटर का फैक्टर देख करके उस फ्रैक्शन या उस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर के केवल जो है क्या, डिनोमिनेटर के केवल फैक्टर देख करके हम लोग पता कर लेंगे कि ये इसका जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बस हम केवल जो है डिनोमिनेटर का क्या, फैक्टर देख करके, फैक्टर निकाल करके ही हम लोग पता कर लेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल देखिए, हम दिखा रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोगों को आ जाए कि 5 बाई 3 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 2, इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 2 तो सही है लेकिन 3 आ गया, इसका डेसिमल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो देखिए आगे, जैसे और लिखिए हम 71325, अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हम जो है 16 लिख दिए। अब ये जानते हैं कि 2 का मल्टीपल है तो इसका भी डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। ओके, तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के, बिना जो है किसी भी फ्रैक्शन में बिना लॉन्ग डिवीजन के, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या तो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए कि इसका जो है बताइए, इन सब फ्रैक्शन में बताइए कि इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिना जो है डिवाइड किए। ठीक है, अगर इन सब में किसी का डेसिमल टर्मिनेटिंग है, किसी का डेसिमल टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो बिना डिवाइड किए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, बिना डिवाइड किए। जिसका जो ये भी एक क्वेश्चन बन गया, जिसका भी जो है प्रत्येक इस क्वेश्चन में जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो बिना डिवाइड किए उसको किस में बदलिए, कन्वर्ट करिए, डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो यह जो है क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन इसमें करना है। ठीक है, तो इसको लगते हैं कल के लिए। ठीक है, कल हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, किसी भी फ्रैक्शन को जिसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए, बिना जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड किए ही उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। और देखिए कि टेक्निक
कितनी अच्छी है, कितनी सुटेबल है। तो इसको हम रखते हैं कल के लिए, ओके। और सभी स्टूडेंट से आग्रह है हमारा कि वीडियो जो है पूरा वॉच करें, तभी तो जो है आप लोगों को समझ में आएगा मैथ्स। इस तरह से एक आज देख लिए हम और उसके बाद जो है 3-4 दिन के बाद देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक ही दिन जो है पर डे जो वीडियो भेजते हैं आप लोग भी पर डे देखेंगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी जगेगा और आप लोग अच्छा मार्क्स जो है पाएंगे, ओके। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।